तो भाइयों यूएफसी का वन ऑफ द बिगेस्ट फाइटिंग इवेंट्स यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड का फाइट वीक यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और फाइट वीक के अंदर ऐसी अपडेट्स निकल के आई हैं। इलिया टोपुरिया, जस्टिन गेची, साथ ही साथ शॉन स्ट्रिकलैंड काफ़ी सारी क्रिटिसिज्म कर रहा है इस पूरे इवेंट की। और तो और भाइयों यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि जब ये इवेंट यूएफसी व्हाइट हाउस का ख़त्म होगा तब यहाँ पर यूएफसी के अंदर एक नया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम निकल के आएगा, अगर एलेक्स परेरा ने यहाँ पर ट्रिपल चैंपियनशिप जीत ली इस इवेंट के अंदर तो। और तो और भाइयों यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन फाइटर अरमान सारूकियन ने इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट $1 मिलियन की बेट प्लेस करी है। जस्टिन गेची को विनर प्रेडिक्ट करा है उन्होंने। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कॉन्टेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों व्हाइट हाउस कार्ड की एक्साइटमेंट कुछ नेक्स्ट लेवल है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप सबको जो चीज़ क्लियर करनी है वो है इसकी डेट एंड टाइमिंग्स और आप सब इसको कहाँ पे देख सकते हो। भाइयों ये वीडियो ये सेक्शन आप सब सेव करके रख लो, क्योंकि आप सबको काफ़ी सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पे देखनी है, जबकि मैंने हर इवेंट में हमेशा आप सबको सारी चीज़ें अपडेट करी है। तो यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड का जो इवेंट है ये 15 जून को आने वाला है। आप सब इंडिया की किसी भी नेबरिंग कंट्री में हो तो 15 जून को ये इवेंट यहाँ पर टेलीकास्ट होगा और 15 जून सुबह 6:30 बजे के अराउंड से इवेंट स्टार्ट होगा। जो इसकी मेन इवेंट फाइट्स है वो सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी। तो भाइयों मैं फिर से आप सबको क्लियर कर देता हूँ, 15 जून मंडे सुबह 6:30 बजे से यूएफसी का व्हाइट हाउस कार्ड लाइव ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और कहाँ पे देखना है, कैसे देखना है, आप सबको पता ही है। अगर आप सब टेलीविजन पे देख रहे हो तो सोनी 10 चैनल्स 10-2, 10-3 वगैरह पे देख सकते हो। और अगर आप सब अपने फोन, टैबलेट्स वगैरह पे देख रहे हो तो जियो टीवी, सोनी लिव जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से इन पे देख सकते हो। जियो टीवी पे तो अक्सर फ्री भी दिखा देती है फाइट्स, तो इस पे एक तरीका है, अगर आपके पास जियो के सिम है तो आप जियो टीवी के थ्रू फ्री में देख सकते हो। एयरटेल एक्सट्रीम के थ्रू भी आप सोनी लिव देख सकते हो। बहुत सारे मेथड्स होते हैं। बाकी भाइयों मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उस पर भी आप सबको सारी रिक्वायरमेंट्स जो भी होंगे आप सबकी सारी फुलफिल हो जाएंगी। और टेलीग्राम का लिंक आप सबको नीचे पिन कॉमेंट्स में मिल जाएगा। बाकी भाइयों अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर इसका फाइट वीक स्टार्ट हो चुका है इस इवेंट का। ऑब्वियसली भाइयों इसके फाइट वीक के स्टार्टिंग में सबसे बड़ी ट्रैश टॉक अगर किसी के बीच में चल रही है तो वो शॉन स्ट्रिकलैंड, जो कि यूएफसी का इकलौता अमेरिकन चैंपियन है, उसको ही इस इवेंट में आने से अलाउ नहीं किया है। शॉन स्ट्रिकलैंड का ऐसा कहना है कि भाई मैं अमेरिका के अंदर यूएफसी के व्हाइट हाउस में एक अमेरिका का बेसिकली नैरेटिव चला के ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। फ्रीडम 250 इसका नाम रखा है और यूएफसी का इकलौता अमेरिकन चैंपियन ही इसके अंदर अलाउड नहीं है। बहुत क्रिटिसिज्म करी है शॉन स्ट्रिकलैंड ने पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पर यूएफसी की। और उसका बेसिकली ऐसा कहना है कि जस्टिन गेची, जिसको एक अमेरिकन चैंपियन की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जस्टिन गेची तो एक एक्चुअल चैंपियन भी नहीं है, वो इंटरिम चैंपियन है फिलहाल के लिए, और उसको जबरदस्ती एक बेल्ट दे दी गई है और उसको फाइट करवा रहे हैं एक स्पेनिश फाइटर के अगेंस्ट। और भाइयों शॉन स्ट्रिकलैंड ने जस्टिन गेची और उनके मैनेजर को भी यहाँ पे क्रिटिसाइज करा है। बेसिकली अली अब्दुल अजीज को काफी सारे टेररिज्म लिंक्ड एक्टिविटीज से पहले भी जोड़ रखा है। एफबीआई ने यहाँ पर अली अब्दुल अजीज को काफी बार क्वेश्चन करा है। और शॉन स्ट्रिकलैंड का बेसिकली ऐसा कहना है कि जस्टिन गेची, जो कि एक अमेरिकन फाइटर है, वो एक ऐसे बंदे के साथ एसोसिएटेड है जिसको टेररिज्म के साथ भी लिंक किया गया है। और बहुत सारी चीजों का यहाँ पर क्रिटिसिज्म करा है जस्टिन गेची का। शॉन स्ट्रिकलैंड बेसिकली पीछे पड़ा हुआ है यहाँ पर जस्टिन गेची का। और पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता कि वो चाहता क्या है, कि ये पूरा इवेंट कैंसिल हो जाए जस्ट बिकॉज कि उसकी कुछ एलिगेशंस है जो कि पता नहीं श्योर है कि नहीं है, या वो एग्जैक्टली क्या चाहता है वो समझ नहीं आ रहा मुझे इस टाइम पे। अब रही बात भाइयों मेरा ओपिनियन इस पूरे मैटर के ऊपर, डेफिनेटली जो जस्टिन गेची का मैनेजर है अली अब्दुल अजीज, ये कोई क्लीन बंदा नहीं है, ये काफी शेडी है। इसके ऊपर पास में जो एलिगेशंस लगे वो बहुत ज्यादा सीरियस एलिगेशंस है। बट देन अगेन वो कन्विक्टेड है नहीं है, एग्जैक्टली क्या केस चल रहा है हमें एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता है। और शॉन स्ट्रिकलैंड जैसे बंदे बस एक पॉइंट खोजते हैं और उसके पीछे उसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। बट देन अगेन मैं कह रहा हूं अली अब्दुल अजीज शेडी है, डेफिनेटली शेडी है। बट इसमें जस्टिन गेची की क्या यहाँ पर रोल रहता है? जस्टिन गेची का भी खुद का एक मॉरल वो है कि हाँ उसको ये चीजें सही लग रही हैं, उसको यूएफसी के साथ काम करना पसंद है, वो यूएफसी की सारी चीजें मानता है। कंपनी मैन है बेसिकली जस्टिन गेची, और यूएफसी भी उसको इसी तरीके से बैक करती है। तो आई डोंट थिंक जस्ट बिकॉज कि शॉन स्ट्रिकलैंड यहाँ पर कह रहा है, वो ऐसे अमेरिका का झंडा लेके आ रहा है यहाँ पर, और फिर जस्टिन गेची को पूरा इवेंट कैंसिल कर देना चाहिए, सारे अमेरिकन फाइटर्स को बेसिकली यहाँ पर बॉयकॉट करना चाहिए, ऐसा शॉन स्ट्रिकलैंड का मानना है। इस पूरे इवेंट को ही बॉयकॉट करना चाहिए। बस यही चीज होती कि शॉन स्ट्रिकलैंड को इनवाइट कर दिया होता या शॉन स्ट्रिकलैंड को पहले से बुला लिया होता, तब कोई दिक्कत नहीं होती, तब ये पूरा इवेंट सही होता। शॉन स्ट्रिकलैंड फिर इसकी दबा के यहाँ पर मार्केटिंग भी कर रहा होता। तो भाइयों यही सारी बात है। मुझे तो यहाँ तक यही लगता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड भी कोई अमेरिका का बहुत बड़ा वो नहीं है, अपनी कंट्री के लिए बहुत बड़ा पेट्रियट नहीं है।
बस चीज यही है कि यहाँ पर अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे हैं। अभी शॉन स्टिकलैंड को इस इवेंट के लिए उतना तवज्जो मिल नहीं रहा है। उसको लग रहा था कि वो अमेरिकन चैंपियन है तो उसका बड़ा स्वागत होगा व्हाइट हाउस इवेंट में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो उसके साथ नहीं कर रही यूएफसी, उसको उतना फेवर नहीं कर रही है क्योंकि वो उतना मार्केटेबल चैंपियन है नहीं, उसकी इमेज बहुत खराब है। और किस तरीके से वो कब कौन सा स्टेटमेंट दे दे जिसके कारण ब्रांड्स और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी उसके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहती है, तो उसका वो फ्रस्ट्रेशन ऐसे बाकी सारे फाइटर्स के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है, जस्टिन गेची जैसे फाइटर के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर आप फाइट कंपैरेटिवली भी देखो, जस्टिन गेची शॉन स्टिकलैंड की कोई जो ब्रांड वैल्यू है दोनों की कितनी डिफरेंट है। जस्टिन जब फाइट करने आता है, रिगार्डलेस वो फाइट हार रहा है, कभी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं बना, बट उसकी फाइट की जो वैल्यू, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी ज्यादा है। एज अ फाइटर भी उसके कितने हार्डकोर फैंस है। और ऑन द अदर हैंड शॉन स्टिकलैंड ट्रैश टॉकिंग तो पूरी करता है, बट फाइट उसकी उतनी इंटरेस्टिंग कभी निकल के नहीं आती। कैसे उसने कोई ब्रूटल हाईलाइट रील नॉकआउट मारा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और साथ ही साथ जस्टिन गेची कॉन्टिन्यूसली फाइट करता है, कॉन्टिन्यूसली ऐसी अच्छी एंटरटेनिंग परफॉर्मेंसेस लाके देता है, बट शॉन स्टिकलैंड का कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इवन दो वो 2 बार चैंपियन बन चुका है, उसके क्रेडिट्स हैं, बट एज अ फाइटर भी उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू जस्टिन गेची। और भाइयों, मैंने आप सबको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि शॉन स्टिकलैंड अपने ओपिनियंस के लिए एंटाइटल्ड है। डेफिनेटली उसका जो ओपिनियन है, उसका जो क्रिटिसिज्म है वो अपनी जगह सही है, लेकिन भाई जस्टिन गेची का भी अपना ओपिनियन है। उसको अगर फाइट करनी है, उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है तो डेफिनेटली इस चीज को क्यों जाने देगा। और मुझे ऐसा लगता है शॉन स्टिकलैंड को भी अपॉर्चुनिटी दी जाती व्हाइट हाउस कार्ड वाली तो डेफिनेटली इस इवेंट में भी फाइट करता। बाकी भाइयों, आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं भाइयों इसी इवेंट से रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी डिस्कशन चल रही है, और वो है इस इवेंट के को मेन इवेंट के बारे में, जो कि है एलेक्स परेरा वर्सेस सिरिल गेन की फाइट। और जिन्हें नहीं पता भाइयों, ये इंटरिम हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए फाइट होने वाली है। डेफिनेटली वेल एंड गुड, लेकिन इस फाइट की एक अलग स्टिपुलेशन यहां पर ये एडेड है कि अगर यहां पर एलेक्स परेरा इस फाइट को जीतता है तो यूएफसी के अंदर फर्स्ट ट्रिपल चैंपियन बन जाएगा। यूएफसी के अंदर फर्स्ट डबल चैंपियन कॉनर मैकग्रेगर बना था, और फर्स्ट ट्रिपल चैंपियन बनने का मौका यहां पर एलेक्स परेरा के पास रहेगा। ऑब्वियसली तीनों बेल्ट अभी साथ में नहीं है एलेक्स परेरा के पास, बट एलेक्स परेरा ने अपने शॉर्ट यूएफसी कैरियर के अंदर ही 3 साल हुए हैं उसको यूएफसी में आए हुए, 3 साढ़े 3 साल, और उसने यहां पर मिडिल वेट चैंपियनशिप जीती, लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप जीती, फिर लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप लूज करी, फिर वापस से दोबारा जीत लिए, मागोमेड एंक्लाइव को हरा दिया, और अब हैवीवेट डिवीजन में टाइटल की तरफ बढ़ रहा है एलेक्स परेरा। अब भाइयों इस फाइट के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो मैं कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा। लोग बहुत सारी बातें करने की एलेक्स परेरा का वेट बढ़ गया है, दिस दैट, ये सारे कॉन्वर्सेशन चल रही है, उसके बारे में अलग से वीडियो आएगी। बट भाइयों मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हैवीवेट डिवीजन में अगर एलेक्स परेरा के लिए सबसे विनेबल कोई मैचअप था तो वो सिरिल गेन के अगेंस्ट ही है, क्योंकि स्टाइलिस्टिकली देखो भाइयों, सिरिल गेन उसके साथ रेसलिंग करने नहीं आएगा, और रेसलिंग करने का कोई भी फाइटर आएगा तो एलेक्स परेरा को डाउन साइड पे ही डालता है, और सिरिल गेन सामने से कोई रेसलिंग इनिशिएट करेगा नहीं। तो ये एक काफी ज्यादा विनेबल फाइट है, काफी ज्यादा चांसेस है यहाँ पर एलेक्स परेरा के कि वो 3rd बेल्ट भी जीत जाए। 3 वेट क्लासेस में बेल्ट जीतना भाइयों यूएफसी के अंदर, जहां एक वेट क्लास में बेल्ट जीतना दुनिया की सबसे टफेस्ट चीज मानी जाती है, वहां पे इस फाइटर ने 3 वेट क्लासेस के अंदर बेल्ट जीत लिए। और सिर्फ ये इतना ही नहीं है भाइयों, एमएमए से पहले एलेक्स परेरा ने दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन ग्लोरी किक बॉक्सिंग में डबल चैंपियनशिप जीती थी, उसमें भी 2 वेट डिवीजन चैंपियन था एलेक्स परेरा। तो भाई इसके पास बेल्ट की कोई कमी नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है ये पहाड़ खड़े कर देगा बेल्ट्स के। और भाई अब इसी इवेंट से रिगार्डिंग बात करें तो अरमान सारूकियन ने कुछ दिन पहले कुछ अलग ही करके दिखाया। बेसिकली अरमान सारूकियन ने इस फाइट के ऊपर, जो यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड में यहाँ पर मेन इवेंट है इलिया टोपुरिया वर्सेस जस्टिन गेची, उसमें प्रेडिक्ट करा कि जस्टिन गेची इस फाइट को जीतने वाला है, और जस्टिन गेची के ऊपर $1 मिलियन की बेट प्लेस करी है। $1 मिलियन भाई ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 करोड़ रुपए होते हैं इंडियन रुपीज के अंदर। इतने तो भाइयों यहाँ पर कोई फाइटर्स जो व्हाइट हाउस कार्ड में फाइट कर रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द फाइटर्स तो इतने कमाएंगे भी नहीं जितने अरमान सारूकियन ने बेट प्लेस करा, और करा भी तो है जस्टिन गेची के ऊपर। ये कितनी रिस्की प्रेडिक्शन है। ऑब्वियसली भाइयों किसी का भी चांस होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ ऑक्टागन में आप किसी को भी पूरी तरीके से काउंट आउट नहीं कर सकते हो, बट देन अगेन जस्टिन गेची एक बहुत बड़ा अंडरडॉग है इस फाइट के अंदर। आप देख ही रहे होगे, जिन्होंने भी इस इवेंट को फॉलो कर रहे होंगे, किस तरीके की बातें चल रही है, एडिट्स वगैरह भी इंस्टा वगैरह पे, रील्स वगैरह पे ऐसी चल रही कि जस्टिन ने बहुत बुरा करा। एक तो उसने पर्सनल ट्रैश टॉकिंग कर दी, इलिया टोपुरिया को अलग तरीके से इंटिमिडेट कर दिया, उसकी वाइफ के बारे में, उसका डिवोर्स केस के बारे में ट्रैश टॉक करके। अब इलिया टोपुरिया पर्सनल लेगा इस फाइट को, तो अलग तरीके से ही नॉकआउट करेगा, बहुत ब्रूटल नॉकआउट होने वाला है जस्टिन गेची का, ऐसी बातें चल रही है। और उसमें अरमान सारूकियन ने $1 मिलियन से बैक कराया यहाँ पर जस्टिन गेची को। और भाइयों ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितनी खतरनाक जनरेशनल वेल्थ है। और ये तो अरमान सारूकियन ये बेट प्लेस करने के बाद बोलता भी है कि आई होप माई डैड डजंट सीज दिस। अब भाइयों ये बेट अगर वो
जीतता है तो ऑलमोस्ट 5 से 6 मिलियन डॉलर्स आएंगे, क्योंकि जस्टिन गेची एक बहुत हैवी अंडरडॉग है, ऑलमोस्ट 4x 5x अंडरडॉग है यहाँ पर वो कंपेयर टू इलिया टोपुरिया। तो डेफिनेटली अब देखने वाली बात होगी कि अरमान सारूकिन यहाँ पे सही होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अगर वो सही हो जाता है 6 मिलियन डॉलर के अराउंड उसको मिलेंगे, फिर तो भाई यूएफसी में आधे से ज्यादा फाइटर्स को अगर इतना पैसा मिल जाएगा यूएफसी का, तो वो यूएफसी में कभी फाइट भी नहीं करेंगे। बट देन अगेन भाइयों, ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इलिया टोपुरिया के लिए स्टाइलिस्टिकली बहुत फेवरिंग मैचअप है। मैंने बहुत बार वीडियोस में बोला है कि जस्टिन गेची एक स्टाइलिस्टिकली नाइटमेयर मैचअप ले रहा है यहाँ पर, इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट अच्छा फेयर नहीं करेगा अगर वो शॉर्ट्स ट्रेड करने लग गया। बट भाइयों, इस फाइट के अंदर एक ही होप यहाँ पर निकल के आती है कि जस्टिन गेची यहाँ पे ट्रेन करता है ट्रेवर विटमैन के साथ, और ट्रेवर विटमैन ऐसा माना जाता है कि वो बहुत अच्छे स्ट्रैटेजीज लगाता है, काफी शार्प माइंड है उसका, तो वो ऐसा कोई मेटिकुलस गेम प्लान लेके आए और जस्टिन गेची उस गेम प्लान को स्टिक करे, एक भी थोड़ी बहुत एडवर्सिटी आए उसके बाद वो ब्रॉलिंग करने ना जाए। मे बी, जस्ट मे बी एक स्लाइड चांस हो सकता है कि जस्टिन गेची इलिया टोपुरिया को कोई एक्सपीरियंस को लेके, और इलिया टोपुरिया खुद भी बहुत इनएक्टिव है तो रिंग रस्ट हो और उस तरीके से एक डिसीजन विक्ट्री स्क्वीज आउट कर ले या कुछ ऐसा कर दे अलग सा, तब यहां पर उसके चांसेस निकल के आ सकते हैं। बट उसके अलावा तो भाइयों मुझे ऐसा लग रहा है कि एक विशियस नॉकआउट ही आने वाला है। बाकी आपका क्या सोचना है भाइयों इस पूरे इवेंट के बारे में, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। मेरे टेलीग्राम को चेक कर लीजिएगा यूएफसी की फाइट्स के ऊपर, अगर आप सबको प्रेडिक्शंस वगैरह करनी है यूएफसी फाइट से रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स होती है, डेट, टाइमिंग, कहां पे देखना, सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूं, जरूर से उसको चेकआउट कर लेना भाइयों। टिल देन भाइयों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।